कुछ ऐसा ही सफर शुरू हुआ रांची से 50 किलोमीटर दूर नागजुआ गांव में। अगस्त में मिली आजादी का जश्न पूरे देश में छाया हुआ था और अक्टूबर महीने में श्री नेमीचंद जी के सुपुत्र प्रेम जी के आने की खुशी ने पूरे नागजुआ के माहौल को और भी खुशनुमा कर दिया था। श्री प्रेम जी की माता श्रीमती पद्मावती देवी इस छोटे से गांव में अपने सीमित संसाधनों में गांव के लोगों की हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूर्ण करती थी। ये व्यवसाय से सेवा का अनूठा प्रयास था और इसी सेवा भाव को श्री प्रेम जी ने अपने व्यवसाय का मूल बनाया। जब चाहत हो बुलंदियों की तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं। उनके पढ़ने के शौक ने श्री प्रेम जी को वो हासिल करने का हौसला दिया जो उस जमाने और परिस्थिति के हिसाब से कम उपलब्धि नहीं थी। अपने घर और गांव से दूर रांची शहर में उन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। व्यायाम करना और फिट रहना उनका शौक था। साथ ही साथ मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र जैसी उनकी हैंडसम पर्सनालिटी के चर्चे शहर की लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही हो रहे थे। फिर क्या, परिवार वालों ने कोई लव स्टोरी शुरू होती उससे पहले ही शादी का बिगल बजवा दिया। कुछ लव स्टोरी शादी से पहले नहीं, शादी के बाद शुरू होती है। इस लव स्टोरी में दो किरदारों की अहम भूमिका रही। एक तो इनकी धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गा जी और दूसरी इनकी सेकंड हैंड बुलेट। प्रेम जी ने अपने करियर की शुरुआत एक हार्डवेयर एंड सैनिटरी शॉप से की। समय बीता और बुलेट की सवारी में 2 की जगह 3 हो गए। 1971 में उनकी प्रथम कन्या सीमा जी का जन्म हुआ और पुनः उनकी दूसरी कन्या नीतू जी का आगमन हुआ। प्रेम जी ने इसी बीच करियर में एक बड़ा बदलाव करते हुए हार्डवेयर एंड सैनिटरी शॉप से निकलकर कंस्ट्रक्शन में एक छोटी शुरुआत करी। इधर बुलेट की सवारी अब 4 से 5 हो गई जब 1974 में इनके प्रथम पुत्र अमित जी के आगमन और फिर 1978 में उनके दूसरे पुत्र के आगमन से बुलेट की सवारी अब 2 से 6 हो गई। इसी बीच कंस्ट्रक्शन में प्रेम जी की रुचि बढ़ती गई हुई उन्होंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर कई प्रोजेक्ट्स में काम किए। श्रीमती दुर्गा जी का एकमात्र लक्ष्य था, उन्होंने अपने बच्चों को सारे नेक संस्कार और शिक्षा दिए। प्रेम जी 1993 में जब वो सिलवासा में प्रथम बार आए और समय का लेखा ऐसा था कि वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच बसे इस संघ प्रदेश को अपनी कर्म भूमि बना लिया। ये शुरुआत थी। यहाँ इस कर्म भूमि में इस दौरान माता पिता का उत्तम फर्ज निभाते हुए उन्होंने अपनी सुपुत्री सीमा का कन्यादान किया। परिवार बड़ा हो रहा था पर प्रेम जी अपने परिवार से दूर अपने परिवार को नया भविष्य देने के लिए प्रयासरत थे। कुछ महीनों में इनके बड़े पुत्र अमित जी भी अपने पिता का हाथ बटाने के लिए सिलवासा आ गए और 2 साल में पूरा परिवार रांची से सिलवासा भी शिफ्ट हो गया। इस दौरान सिलवासा में उन्होंने इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में अपनी मेहनत और कमिटमेंट से सक्सेसफुली कई फैक्ट्रीज का निर्माण किया। जिम्मेदारियां बाकी थी। दूसरी पुत्री नीतू की शादी 1996 में हुई। परिवार बढ़ रहा था। वापस बिजनेस में एक नया पहल करते हुए प्रेम जी और अमित जी की जोड़ी ने इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में कदम रखा और सिलवासा की मिट्टी ने उनके मेहनत का पूरा फल देते हुए इस कार्य में उन्हें बड़ी सफलता दी। कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है और ऐसा ही सहयोग उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गा जी से भी मिला। ऐसे कई मौके आए जब उनके घर खर्च से बचाए पैसे बिजनेस की लाइफलाइन साबित हुए। आज भी ये बात नागजुआ की नींव का हिस्सा है। इसी बीच उनके छोटे पुत्र सुमित जी भी उनके बिजनेस में शामिल हो गए। एक्सपीरियंस बढ़ रहा था, गुडविल बढ़ रहा था और साथ में काम करने वाले हाथ भी बढ़ रहे थे। प्रेम जी ने सिलवासा में रिहायशी मकान की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में कदम रखने का फैसला किया। अब टीम 3 की थी। पहला प्रोजेक्ट रामायण से एक सक्सेसफुल शुरुआत हुई। 2004 में नागजुआ के सहभागी अल्पेश जी भी इस परिवार में शामिल हुए और अब टीम 4 की बन गई और पार्क सिटी की शुरुआत हुई। ये एक बहुत बड़ी सोच थी। उन्होंने सिलवासा में पार्क सिटी के एक मॉडर्न सोसाइटी की नींव रखी। यह सोसाइटी सिलवासा का पहला क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, टेंपल और लैंडस्केप्ड गार्डन वाली सोसाइटी बनी और सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने के साथ ही नागजुआ परिवार 3000 से भी अधिक परिवारों की एक बड़ी फैमिली बन गई है और यह परिवार बढ़ता जा रहा है।
आज प्रेम जी ने नागजुआ को 1700 किलोमीटर दूर अपने कर्म भूमि दादरा नगर हवेली में बसा दिया है। कर्म भूमि और जन्म भूमि का इतना अद्भुत मिलन।